छत्रपति शिवाजी कॉलेज सातारा इस स्वायत्त महाविद्यालय के हिंदी, अर्धवार्षिक संस्कृत और अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भोजन के उपरांत का सत्र अभी हम आरंभ करने जा रहे हैं। इस सत्र के विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन चौहान सर जी, दूसरे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजश्री मोहाड़ीकर मैडम जी, डॉक्टर मुग्धा गाड़गील मैडम जी, इन सभी विषय विशेषज्ञों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर विराजित हो जाएं। मैडम, द्वितीय सत्र के विषय विशेषज्ञ फोटो के लिए अच्छा रहेगा मैडम। डॉक्टर अर्जुन चौहान सर जी, हिंदी राइटर, क्रिटिक। डॉक्टर मुग्धा गाड़गील, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे। डॉक्टर राजश्री मोहाड़ीकर, विजिटिंग फैकल्टी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सोसाइटीज पुणे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सरिता मिनकुदड़े मैडम जी, हिंदी विषय के समन्वयक, इस संगोष्ठी के सह समन्वयक डॉक्टर प्रदीप शिंदे सर जी, सभी का और प्रतिभागी सभी अनुसंधाता प्राध्यापकगण, अध्यापकगण, शोधार्थी सभी का पुनश्च एक बार इस भोजन के उपरांत के सत्र में महाविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस द्वितीय सत्र की प्रस्ताव और अतिथि परिचय के लिए मैं निमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्रदीप शिंदे जी, सह समन्वय हिंदी विभाग, डॉक्टर प्रदीप शिंदे सर। विश्व शांति और विकास में साहित्य, भाषा और संस्कृति का योगदान, इस महानतम विषय को लेकर आज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है छत्रपति शिवाजी कॉलेज में। इस उदात्त उद्देश्य और भारतीय मूल ज्ञान परंपरा का वहन करने की दृष्टि से ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संगोष्ठी का आयोजन मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और अर्धमागधी मिलाकर इनके संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन किया गया है। इस सेमिनार के बीज भाषक फरजान हत्या, उद्घाटक आदरणीय श्री उत्तम कामली जी, प्रमुख मार्गदर्शक जिनका पेपर यहाँ प्रस्तुत हुआ डॉक्टर यशवंत मनोहर जी, और हमारे आदरणीय डॉक्टर अर्जुन चौहान जी, और इस महाविद्यालय के कार्यकुशल प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र मोरे जी, और यहाँ संस्कृत विभाग की ओर से विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित आदरणीय मुग्धा गाड़गील और आदरणीय मोहाड़ीकर मैडम, और हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य, कार्यकुशल प्राचार्य जिनके मार्गदर्शन में ये सेमिनार सफलता की ओर बढ़ रहा है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित वाङ्मय विभाग तथा हिंदी विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर मिनकुदड़ी जी मैडम और सभी प्रतिभागी, समन्वयक, छात्र भाई और बहनों, मैं तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम विश्व स्तर पर देख रहे हैं कि राजनीति से, उन्मादी राजनीति से मानव जीवन जो है उस पर असर काफ़ी कुछ हो रहा है। आज हम इस छोटे पर्दे पर देख रहे हैं रशिया, यूक्रेन, इसराइल और गाज़ा पट्टी में चल रही युद्ध की भयावहता, दाहकता के ने संपूर्ण विश्व मानवी को सोचने के लिए मजबूर किया है। आज आने वाली नस्ल का भविष्य जो है, हम अंधेरे में तो ढकेल नहीं रहे हैं, ये प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। प्रदूषण है, आतंकवाद है जिसे हम, और ग्लोबल वार्मिंग है, साम्राज्य विस्तार की लालसा है, स्वार्थांत राजनीति है। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरे मानवता को
खतरा बन रहा है। ऐसे समय में मानवता को बनाए रखना है तो हमें संविधान का अनुसरण करना होगा, अपने जीवन में संवैधानिक मूल्यों को उतारना होगा। हमें भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान जो है उसका आँख खोलकर अपने मस्तिष्क का जोर लगाकर इसको स्वीकार करना होगा और विवेकता से उन मूल्यों का चयन करना होगा। हम सभी आप देख रहे हैं कि हमारे महाविद्यालय में एक छोटा सा प्रयोग है कि सारी भाषा मिलकर हमने ये आयोजन किया है, परंतु मैं यहाँ एक विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सभी भाषाएं जो है वह हाथ में हाथ लेकर साहित्य के सागर में से जो मोती है उसका चुनाव करें, उसका चयन करें, उसको ढूंढकर आने वाली नस्ल के सामने उन विचारों को रखना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की समानता, बंधुता, महात्मा गांधी की अहिंसा के तत्व, और जैसे जैसे हम पीछे चले जाएंगे तो हमें बहुत ही खूब जो है अच्छा प्राप्त हो रहा है, मिलेगा और उसका इस विचारों पर चलने की हमें प्रेरणा प्राप्त होगी। जैसे कि छत्रपति शाहू महाराज ने जो समता मूलक समाज की स्थापना करने की कोशिश की है, काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है और हम देख रहे हैं कि बड़े तादाद में इसी कारण महिला इस सभागृह में उपस्थित है। और इन विचारों को लेकर जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, और भी हम पीछे चले जाएंगे तो और भी जो है हमारे प्रेरक, हमारे प्रेरणा स्रोत जो है उसमें महामानव गौतम बुद्ध के विचार भी है, तुकाराम महाराज है, कबीर है, ऐसे कितनी तो लंबी विचारकों की, महामानवों की सूची हमारे सम्मुख आ जाएगी। ये हमें इन विचारों को लेकर साहित्य सृजन करना होगा, समाज निर्माण करना होगा, महान आदर्शों को, मानवता के विचारों को लेकर उसको स्थापित करना होगा। यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं। प्रेम ही है प्राप्य सबका, प्रेम ही प्रतिपाद्य है, प्रेम ही आराधना है, प्रेम ही आराधना है। विश्व कविता ने और भारतीय कविता ने बुद्ध, महावीर, बसवेश्वर, विवेकानंद, कार्ल मार्क्स, रूसो इत्यादि की कविता ने, है ना, इनकी वाणी की प्रेरणा से लेकर मानव की विकास यात्रा, मानवीय विकास की यात्रा में अभिनव प्रकाश जो है वो भरने का काम किया है। अब चारों ओर हम देख रहे हैं जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के नाम पर घृणा और हिंसा, कलह, वैमनस्य और विद्वेष की विषाक्त लहरें जो है उठ रही है और अहिंसा, शांति, करुणा, मैत्री, प्रेम और एकता के मूल्यों के लिए फिर से यहाँ इस विश्व में खतरा पैदा होता चला जा रहा है। दुनिया फिर विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। तो अहिंसा, शांति, करुणा, मैत्री, प्रेम और एकता के मूल्यों की विरासत को जरूरत शिद्दत से ये महसूस किया जा रहा है। प्रेम और एकता को जनमन से जोड़कर हम अतीत की वर्तमान की शक्ति में बदलने की जरूरत है। एक बेहतर भविष्य जो है वो हम बना सके। यहाँ हमने कबीर, जैसे कि कामले जी ने अपने भाषण में कबीर का उल्लेख किया था, बहुत सारे उदाहरण उन्होंने पेश किए और उनका भाषण जो है एक मिसाल उन्होंने एक यहाँ इस सभागृह में कायम की है। कबीर से लेकर कार्ल मार्क्स को लेकर रूसो को लेकर, यहाँ की भारतीय संस्कृति को लेकर, ज्ञान परंपरा को लेकर उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ भाषण प्रस्तुत किया है। कबीर कहता है कि पहले हमें मानव बनना है। कबीर ऐसे चौराहे पे खड़े थे कि वहाँ बहुत सारी विचारधाराएं मिलकर खड़ी थी, अनेक विरोधाभास थे और उन्होंने समन्वयवादी भूमिका अपनाकर इस समाज का मार्गदर्शन उन्होंने किया था। पहले हमें मानव बनना है, हमें प्रेम बांटना है, यही विश्व शांति का संदेश आज से लेकर हमें गांव-गांव तक पहुंचना है। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग में पंडित भयान होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये विचार लेकर, प्रेम का विचार लेकर हमें साहित्य संस्कृति को आगे बढ़ाना है। और मुझे आज के प्रमुख अतिथि जो है उनका परिचय करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी है। बहुत ही संक्षेप में उनका मैं परिचय यहाँ करने
जा रहा हूँ वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन गणपति चौहान। तो उनका परिचय है कि उनकी शिक्षा जो है MA BEd PhD है, और उनका प्रकाशन जो है, सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही सरल इंसान है। अनेक लोगों से उनका मैत्री भाव है। बुद्ध ने कहा था कि मैत्री भाव से ही जीवन जो है वह शांति से जिया जा सकता है। तो ऐसे सरल इंसान यहाँ हमारे बीच में मौजूद है, इसका हमें बहुत हर्ष हो रहा है। सर, आपके 55 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है और अनेक विषयों पर उन्होंने अपनी किताबें लिखी है। समीक्षात्मक, सृजनात्मक, अनुदित, संपादित, शोधपरक आदि विषयों पर उनका अधिकार है। शोध पत्र 150 से अधिक उन्होंने लिखे हैं, और उसका जो है बहुत सारे लोग जो है संदर्भ के रूप में उसका उपयोग भी करते हैं। शोध परियोजनाएं के अंतर्गत UGC नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से संपन्न परियोजनाएं, अनुवाद, समस्या एवं समाधान, समकालीन हिंदी तथा मराठी बृहद उपन्यासों का वैचारिक पक्ष, तुलनात्मक विमर्श, ये उन्होंने इसमें सहभाग लिया है। हिंदी लेखक, समीक्षक, अनुवादक, संपादक, गज़लकार के रूप में बहुआयामी व्यक्तित्व उनका है, और उन्होंने लगातार, मैं देखा हूँ कि सर आपने गज़ल भी अभी भी लिख रहे थे। कल ही उन्होंने एक गज़ल मुझे भेज दी थी, और हमने हिंदी परिषद के ग्रुप पर ये शेयर भी की थी। बहुत अच्छी तरह से आज भी वो लिख रहे हैं, यानी कि उनका लेखन कार्य जो है लगातार जारी है। लोगों का वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। शोध निर्देशन के रूप में 58 शोध छात्र उनके हैं, PhD की है, MPhil की उपाधियाँ उन्होंने प्राप्त की है। 24 छात्र जो है PhD की उपाधियाँ प्राप्त कर चुके हैं, और 34 MPhil उपाधियाँ प्राप्त कर चुके हैं, और आज भी उनके 5 शोध छात्र PhD कर रहे हैं। विदेशी यात्राएं भी उन्होंने की है। उनका अनुभव बहुत बड़ा है, अनुभव संपन्न व्यक्तिमत्व है, और उन्होंने मॉरिशस, उज्बेकिस्तान, ताशकंद, समरकंद, रूस, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सत्र के अध्यक्ष के रूप में, प्रमुख अतिथि के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में, साधन व्यक्ति के रूप में उन्होंने काम किया है, उन्हें निमंत्रित किया है। तो देखिए कि उनके संगोष्ठियों में सहभाग भी रहा है। 450 से अधिक राज्य है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में अधिवेशनों में अध्यक्ष के रूप में काम किया है। प्रमुख अतिथि, बीज भाषक, विशेषज्ञ, शोध पत्र प्रस्तोता आदि रूप में भी उन्होंने मार्गदर्शन किया है। उनके 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में उनका योगदान रहा है। जो अच्छा काम करता है उसका सम्मान जरूर होता है, उसको नवाजा जाता है, उसको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सर जी, हमें बहुत ही हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अनेक राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया है। हिंदी साहित्य अकादमी मॉरिशस सम्मान हिंदी भाषा एवं साहित्य की सेवा के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। साहित्य शिरोमणि सम्मान मॉरिशस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में साहित्यिक योगदान के लिए ये है। यात्रा और वृत्तांत लेखन के लिए प्रथम पुरस्कार मॉरिशस में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 11,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त किया गया है। यात्रा वृत्तांत सम्मान भारत से बाहर भारत यात्रा वृत्तांत की पुस्तक भी पांडुलिपि के लिए ताशकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न अंतर्दृष्टि में 51,000 का पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। साहित्य निधि सम्मान ताशकंद में ही उन्हें ये प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र राज्य का पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार अनुवाद चिंतन ग्रंथन के लिए प्राप्त हुआ है। हिंदी भाषी हिंदी लेखक राष्ट्रीय पुरस्कार तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों उन्हें 50,000 का ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्रेष्ठ सृजनात्मक साहित्य सम्मान पंचम अधिवेशन नागपुर की ओर से महाराष्ट्र हिंदी परिषद बदनापुर के वार्षिक अधिवेशन में जरा याद करो कुर्बानी व्यंग्य निबंध संग्रह के लिए भी उन्हें प्राप्त है। राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्त्राब्दी सम्मान 10 दिवसीय विश्व हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली की ओर से उन्हें प्रदान किया गया है। युवा प्रेरक मार्गदर्शक सम्मान क्रीड़ा मंत्रालय भारत सरकार के संलग्न नेहरू युवा केंद्र की ओर से उन्हें ये प्रदान किया गया है। भारतेंदु भूषण राष्ट्रीय सम्मान हिंदी उर्दू अवार्ड कमेटी लखनऊ की ओर से उन्हें 17वें अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रदान किया गया है।
पाब्लो नेरुदा इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन लिटरेचर सम्मान महात्मा फुले रिसर्च अकादमी नागपुर की ओर से भी उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। राजरत्न सद्भावना राज्य स्तरीय पुरस्कार भी नारी निकेतन संस्था वडूज जिला सातारा की ओर से प्रदान। सुब्रमण्यम भारतीय साहित्य सेतु जीवन गौरव पुरस्कार, वह भी 51,000 रुपये का उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रतिभा संपन्न शिक्षणवेत्ता सम्मान कार्ड सिद्धेश्वर कॉलेज कर्नाटक विश्वविद्यालय कॉलेज हिंदी प्राध्यापक संघ तथा हिंदी प्रतिष्ठान नेपाल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुबली कर्नाटका से उन्हें प्रदान किया गया है। हिंदी सेवा सम्मान विश्व हिंदी परिषद दिल्ली तथा राजभाषा विभाग भारत सरकार दिल्ली। हिंदी भूषण सम्मान विश्व हिंदी शोध संवर्धन अकादमी वाराणसी से भी उन्हें यह प्राप्त हुआ है। हिंदी सर्जना सम्मान विश्व हिंदी शोध संवर्धन अकादमी। कविताम्बरा एवं हिंदी विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। राज्य स्तरीय हिंदी आदर्श शिक्षक पुरस्कार उन्हें प्राप्त है। साहित्य साधक सम्मान संस्कृतिम, ये सारे उन्हें पुरस्कार जो है एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, एक अच्छे विचारक के लिए ये प्रदान किए गए हैं। उनका भूमिका लेखन भी है, अध्यापन अनुभव जो है वह भी उनका काफ़ी है। 36 वर्ष से वह अध्यापन का कार्य जो है वह कर रहे हैं। शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर में हिंदी विषय का उन्होंने लगातार अध्यापन किया है। कई छात्र जो है यहाँ भी उनके उपस्थित है। प्रशासनिक कार्य भी उन्होंने किया है। प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर में उन्होंने किया है। और 30 अप्रैल 2021 को प्रोफेसर ऑफ हिंदी अधीक्षक के रूप में भी उन्हें अवकाश प्राप्त कर लिया है। तो ये उनके इतना ये बहुत ही संक्षेप में ये उनका परिचय है। वैसे तो ये बहुत ही लंबी सूची बनती, लेकिन ये समयावधि का ध्यान रखकर हमने ये बहुत ही कम समय में ये इसका निपटारा किया है। तो मैं सभी जो यहाँ प्रतिभागी है उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वैसे तो ये जो हमारा आयोजन है वह आपके जो उदात्त रूप से और बहुत बड़ी मात्रा में आपका रिस्पांस प्रतिसाद जो प्राप्त हुआ है तो हमें बहुत हर्ष हो रहा है। सर जी, मैं यह कहना चाहूँगा कि आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति स्नेह और हमारा महाविद्यालय के प्रति प्रेम है। और कर्नाटक से भी लोग आए हैं, यहाँ से दूर दूर से जो लोग हैं यहाँ पहुँच गए हैं। और ये मुझे बहुत, मैं खुद को और हमारा महाविद्यालय विभाग भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं पुनः आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद जिनके विचार हम सुनने के लिए लालायित है, ऐसे विषय विशेषज्ञ हमारे गुरुवर्य प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन चौहान सर जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। सम्माननीय डॉक्टर अर्जुन चौहान सर जी। मंचासीन और सभासीन देवी और सज्जनों, हमने महसूस किया इसके पहले कि एक मान्यता जो गलत साबित हुई सुबह के सत्र में कि अध्यापक बोलने के लिए खड़ा होता है तो 45 मिनट का मैदान मरे बिना नीचे बैठना अपना अपमान समझता है। तो पत्रकार ने भी 65 मिनट बात की। तो अध्यापक की ही बपोती नहीं है बोलना या लेक्चर देना। यह सुबह वाले सत्र में साबित हुआ। मेरी जिम्मेदारी कम हो गई है, हालांकि थोड़ी बढ़ रही थी। जैसे जैसे मेरा परिचय करा दे रहे थे मुझे लगा कि नाटक बड़ा हो रहा है, रंगमंच को बड़ा कर रहे हैं, नाटक बड़ा होना चाहिए। तो थोड़ा उल्टा हो रहा था। जो भी पत्थर और फूल बरसेंगे इसके लिए सिंधे जी जिम्मेदार रहेंगे मेरे व्याख्यान के बाद। इन्होंने इतना परिचय कर दिया कि मैं तो संकोच कर रहा था कि इतना नहीं बोलना चाहिए, कम परिचय कर देना चाहिए। आपका महाविद्यालय का और सभी आयोजन के सदस्यों का ये प्यार जो है यहाँ खींच के लाया। और दूसरी एक प्रतिबद्धता है कि जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की, कर्मवीर भौरव पाटिल अन्ना जी के नाम से जो जाने गए। केवीपी कहना मुझे कतई पसंद नहीं आया। कर्मवीर भौरव पाटिल नाम में जो दम है, मैं समझता हूँ कि इस संगोष्ठी का वो मूल सूत्र है। और विषय के
संदर्भ में हम अगर बात करते हैं, बाद में बात करूंगा विषय पर आधे मिनट के बाद। पहले बधाई कि एक बहुत बेहतरीन विषय पर और प्रासंगिक विषय पर यह आयोजन हुआ, राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और प्रातिनिधिक रूप में यहाँ मंच पर सुबह से कुछ मंतव्य रहे। असल में पिछले 2-3 सालों से ऑनलाइन शब्द बहुत बदनाम हुआ, नाम के बदले बदनाम मैं कह रहा हूँ। इसका कारण कि एक दिन में नहीं, आधे दिन में अंतर्राष्ट्रीय होता था ऑनलाइन पे, और कभी कभी मेरे जैसा बोलने के लिए खड़ा होता है कि सैकड़ों की संख्या में बैठे हुए उनके चेहरे पढ़ने की जिनको आदत है, वो मशीन के सामने, लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बोलने के लिए खड़ा किया जाता है, और लोग इतने उदार होकर के सुन रहे होते हैं कि कैमरा भी बंद करते हैं, बोलो आपको जो बोलना है। चाय पीते पीते सुन रहे हैं, ऊँघते ऊँघते सुन रहे हैं, और कहीं कहीं कैमरा जो है ऑफ है लेकिन स्पीकर ऑन है, इसलिए भेड़ बकरियों की आवाज़ में हम सुनते सुनते बोल रहे हैं। एक सजा थी, मैं समझता हूँ। इसलिए मेरे मंतव्य को आरंभ करने से पहले बधाई इस महाविद्यालय को, प्रधानाचार्य को, उनके सारे साथियों को कि इन्होंने ऑफलाइन ये आयोजन, ये गोष्ठी प्रारंभ की। मंच पर खुशी की ये बात है कि संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी, अंग्रेजी, मराठी सबको एक मंच पर लाने का श्रेय है। भारतीय नहीं बल्कि विदेशी भाषाएं भी जो है चिंतन का विषय हमारे बनती है। 3 विषय इसमें केंद्र में है कि वैश्विक शांति और विकास में भाषा का, साहित्य का और संस्कृति का योगदान। तो विषय मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से बहुत जिम्मेदारी का विषय है। शांति और विकास को केंद्र में रखते हुए विश्व का विकास हम देख रहे हैं, और संदर्भ भाषा का है। सबसे पहले भाषा का संदर्भ, उसके बाद दूसरा संदर्भ साहित्य का है, और अंत में रखा है संस्कृति को। तो इन तीनों बातों को मैं समझता हूं कि वैश्विक विकास में अगर हम देख रहे हैं, और केवल विकास में नहीं बल्कि शांति में भी देख रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि इस बात पर भी पहल करें कि क्या शांति खतरे में है। अलावा उसके इस तरह का विषय सामने नहीं आता। कहीं ना कहीं शांति खतरे में है, तभी इस तरह के विषय चर्चा का विषय, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का विषय बनते हैं। और कहीं ना कहीं विनाश की भी बात हो रही है, तभी विकास की भी चिंता आपको है। इसलिए आपको शांति और विकास में योगदान करने वाली भाषा चाहिए, योगदान करने वाला साहित्य चाहिए, और योगदान करने वाली संस्कृति चाहिए। तीनों चीजों को आपने 3 in 1 बहुत शानदार आयोजन किया। लेकिन मेरे जैसे वक्ता को 30 मिनट में बोलना, मैं समझता हूं कि टेढ़ी खीर है वैसे, और कम बोलना भी खास बात है। बहुत लंबा भाषण दे दिया तो बहुत बढ़िया बोले, ऐसा नहीं होता। कम बोले और काम की बोले तो बहुत बढ़िया होता है, मैं समझता हूँ। कम बोले और काम की बोले। मैं सीधा विषय में आता हूँ कि भाषा और बहुभाषी ये गोष्ठी है, केवल हिंदी, अंग्रेजी, मराठी नहीं है, संस्कृत को भी जोड़ दिया। बहुत अच्छा किया कि विश्व शांति की बात तो महाकाव्य ग्रंथों के जमाने से है हमारे देश में, और कबीर ज्ञानेश्वर ने पल्लवी पुष्पित किया, और हम पंत जी और महादेवी जी तक आते हैं। मैं समझता हूं कि विश्व गीत के रूप में ज्ञानेश्वरी का अगर हम प्रयोग करें तो गलत नहीं होगा। कबीर पढ़ाने वाला ज्ञानेश्वर की बात कर रहा है। इसका कारण भी है कि दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछित तोते लाहो। इतनी उदात्त कल्पना मुझे नहीं लगता कि किसी और भाषा में हुई होगी। दुरितांचे तिमिर जाओ, कौन है दुरित? और विश्व को क्या देखना, कौन सा सपना देख रहे हैं विश्व के बारे में? विश्व स्वधर्म सूर्य का,
और जो चाहे जिसका जो सपना है उसको वो मिले। अब किसका क्या सपना हो सकता है ये उस पर निर्भर है, लेकिन कल्पना करने वाले ने ये कल्पना की कि जिसको जो चाहे वो मिले, मुझे ही सब कुछ मिले, औरों को क्यों मिले। इस तरह की मानसिकता से भारत और विश्व को बाहर आने में बहुत सदियां लगी है। हम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि इसी देश में और विश्व में भी कई रचनाएं क्यों आई, इस देश में आखिरी कलाम क्यों लिखा गया। दुधनाथ सिंह को आखिरी कलाम मस्जिद ध्वंस के बाद आई हुई सबसे बड़ी रचना, या आजादी के 25 साल बाद भीष्म साहनी को तपस लिखने की क्यों जरूरत महसूस हुई। और हम आते आते बिल्कुल वर्तमान सदी में आते हैं कि खुले गगन के लाल सितारे लिखना क्यों मधु काकड़िया को अच्छा लगा, जरूरी लगा। खतरे हैं, निश्चित रूप से शांति के सामने भी खतरा है और विकास के सामने तो है ही। विकास के नाम पर विनाश हम ओढ़ रहे हैं, ये बहुत बरसों बाद समझ में आएगा, तब जाकर के पछतावा हमारे सामने न आए। इसलिए इस तरह की चिंतन गोष्ठी है। शांति पर कई बातें हो गई, लेकिन मैं समझता हूं कि शांति के दो पक्ष कि खींच करके लानी है, क्रांति करके लानी है। गरम और नरम दल इसीलिए आ गए ना आज़ादी के आंदोलन में भी, दोनों का लक्ष्य एक ही था, आज़ादी दिलाना। और कई रचनाएं आ गई, दो महासमर दुनिया ने देखे और तीसरा महासमर दुनिया को देखना नहीं पड़ेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। हर बड़ा देश आपको जो बड़ा खुद को समझता है वो छोटे देश की औकात से भी वाकिफ है। इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो मानव नाम की जाति नहीं बचेगी। कि दिल्ली में बैठ करके 5000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर से भारत का कोई बड़ा शहर उड़ा देने की क्षमता बनाने वाले दुनिया में है। छोटे से छोटे देश के पास भी अण्वस्त्र है। पोखरण का जो टेस्ट हमने किया था, हम अकेले नहीं हैं। और आज भी लगातार इस देश में 2 बारूद बनाने के कारखाने चल रहे हैं। भले हम दुनिया वालों को कहते हैं कि गांधी जी के देश के निवासी है, क्यों? हमें नहीं अपनी आत्मरक्षा करनी है तो आत्मरक्षा के नाम पर क्यों ना हो, लेकिन बारूद या बम बनाना बंद नहीं हुआ है। और दुनिया के हर छोटे देश के पास भी ये है। यूक्रेन इसकी मिसाल है। मैं बताऊं, तबाही दोनों तरफ से है। विकास जो है, तानाशाह जो है, आज भी दुनिया में मौजूद है, गायब नहीं है। हम ये जानते हैं कि हमने 150 साल की दास्तान भोगी है और वो औपनिवेशिक मानसिकता, उपनिवेशवादी मानसिकता खत्म नहीं हुई है। साम्राज्यवादी मानसिकता खत्म नहीं, पूंजीवाद सबसे बड़ा खतरा। पोस्ट मॉडर्निज्म पर जब हम बात करते हैं तो आज चीजों का महत्व नहीं है, चीजों के दाम महत्वपूर्ण है, स्टेटस सिंबल बन गया। और इसलिए विकास हर दिन जिसे हम कह रहे हैं कि ये विकास है, ये विकास, असल में चिंतन की बात यह है कि विकास के नाम पर कहीं विनाश की तरफ तो हम नहीं जा रहे। तो यहां पर सवाल खड़ा होता है कि शांति क्यों जरूरी है और विकास भी क्यों जरूरी। क्या जो हम अभी पा रहे हैं वो विकास नहीं है? एक हफ्ते पहले बड़े समाचार में छप करके आया था कि गूगल पर दावा किया अदालत में। कारण क्या था? कारण यह था कि ये 2 डॉक्टर अपनी गाड़ी से बैठ करके जा रहे हैं और 3 लोग पीछे बैठे हुए हैं और गूगल से रास्ता तलाशते जा रहे हैं। सड़क दिख रही है और गाड़ी ऐसी चलाई कि सामने सड़क दिखाई दी, लेकिन नदी थी, कार अंदर गई, डूब गई, बह गई। पिछले 2-3 जो थे निकल गए जैसे थे दरवाजा तोड़ करके। डॉक्टरों की मौत हो गई। दूसरा, हमारे देश में घटित हुई घटना है कि 2 जवान मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनको शॉर्टकट से जाना था। गूगल से सर्च किया, पगडंडी देखी और सामने उनको रास्ता दिखाई दिया, लेकिन बहुत बड़ा गड्ढा था, गिर गए, दोनों की मौत हो गई।
तीसरी घटना अमेरिका में घटित हुई है कि सेल्समैन था और गूगल से रास्ता तलाशते हुए निकल गया और सामने ब्रिज टूटा हुआ था, लेकिन सड़क ही लगी उसको और उससे नीचे गिर गया और वहीं पर खत्म हुआ। और उसके परिवार वालों ने इस कंपनी के खिलाफ दावा किया। मित्रों, गूगल का सहारा लेता नहीं है ऐसा कोई इंसान हो तो निश्चित रूप से उसको पिछड़ा हुआ माना जाएगा। इस बात से आप सहमत होंगे। आज पढ़े लिखे होने के और पिछड़े होने के मानदंड बदल गए हैं। आज पिछड़ा वो नहीं है कि जिसके पास साधनों का अभाव है, पिछड़ा वो है जो साधनों का प्रयोग करना नहीं जानता। कहीं भी आप जाएंगे, आपका हवाई जहाज का टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं है, आपको देखने को मिलेगा। हवाई अड्डे पर मिलेगा, रेल स्थानक पर मिलेगा, बस अड्डे पर, सब सजाए हुए साधन हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी पोजीशन क्लिक करके आपका पीएनआर नंबर डाल करके वो फाइनल देखें आपकी पोजीशन। अच्छा, मुझे ये आपसे जानना है कि गूगल कंपनी के खिलाफ अमेरिका के उस सेल्समैन के परिवार वालों ने, उस महिला ने, कि मेरे पति की जान इसके कारण गई है, इसके लिए ये कंपनी जिम्मेदार। अदालत में मामला दर्ज है। अगर आप जज होंगे उनके स्थान पर तो क्या आपका फैसला होगा? मुझे जवाब चाहिए आपसे, खामोशी नहीं। क्या आप प्रतिदान देने की सिफारिश करेंगे जज के नाते? प्रश्न आपसे है। मुझे वन वे टाइपिंग जैसा नहीं बात पसंद। बड़े आयोजन में मैं प्रश्न करता हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होता है कि क्या जज के नाते आपके हाथ में फैसला है, आपको इस महिला को जिसका पति गिर गया, मर गया, उसके लिए वो कंपनी जिम्मेदार, गलत रास्ता दिखाया उसने। सोच रहे हैं आप सब। मुझे लगा कि गलत जगह पर प्रश्न किया। वैसे प्रबुद्ध लोगों को सोचना चाहिए, हाँ हम प्रतिदान या हम जुर्माना वसूल करना चाहेंगे या नहीं कर देना चाहेंगे। क्या चाहते हैं आप? ये न्यूट्रल, ये तटस्थता इस देश के लिए भी सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। मैं बताता हूं, ये नपुंसकता है तटस्थता का मतलब। आपको पक्ष लेना ही होगा, चाहे विपक्ष का चाहे पक्ष का। और आने वाले समय में खास करके अगले साल आपको भूमिका निभानी होगी, फिर चाहे आपका शांति के लिए वो प्रतिदान हो या क्रांति के लिए हो। तो मुझे संकेत इस बात का देना है कि आप पशुपेश में पड़ गए। बहुत बड़ा प्रश्न पूछा मैंने, और मैं खुद को अपराध बोध से ग्रस्त समझता हूं कि नहीं पूछना चाहिए था। मैं क्लास में पूछता हूं, उत्तर देते हैं। मैं पढ़ाने जाता हूं अभी भी 1 या 2 दिन हफ्ते में, तो छात्र उत्तर देते हैं कि जुर्माना देना चाहिए। मैंने कहा क्यों देना चाहिए? तो बोले उसने वो इतनी बड़ी कंपनी गलत कैसे ये दिखाती है। तो बच्चों का कहना भी गलत नहीं है। मैंने दूसरा पक्ष लिया। मैंने कहा उनको किसने कहा था कि इसी दिशा में जाए? गूगल ने कहाँ गारंटी दी है कि मैं जो दिखा रहा हूँ वही सही है, अंतिम सत्य है, उस पर भरोसा करो? दिखाया है कहीं? तो दोनों पक्ष है। आप मुझसे अगर जानना चाहेंगे तो मैं कहूँगा कि इसको खारिज कर देना चाहिए। एक देला भी प्रतिदान में नहीं देना चाहिए। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि हर चीज़ पर तंबाकू बेची जाती है, कई सारी नशीली चीज़ें बेची जाती है, उस पर सूचना लिखी होती है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खरीदना नहीं खरीदना आपकी जिम्मेदारी है। गूगल का भी वही है। और इतनी कूड़ा करकट जैसी चीज़ें आ रही है गूगल पर कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो बताया उसके 4 साल बाद मृत्यु बताई। ये इंफॉर्मेशन है गूगल पर डाली हुई। दूसरा, बड़े सज्जन ने दिल्ली में नहीं, मुंबई में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं। यूनिवर्सिटी वाले अपने आप को बहुत काठी का मानते हैं, 30 मार्क का मानते हैं। उन्होंने मराठी और हिंदी पर तुलनात्मक था